हेलो बच्चों, मैं सचिन पांडे सक्षम एकेडमी रीवा से। ठीक है, आपके सामने एक बार हम फिर उपस्थित हो गए हैं सक्षम एकेडमी से। ठीक है, तो बच्चों हम लोग डाइस पर चर्चा कर रहे थे। पिछले वीडियो आपने हमारा देखा होगा, तो डाइस पर हमने चर्चा की थी। ठीक है, तो पार्ट से फर्स्ट था। अब इस बार हम पार्ट सेकंड लेके आए हैं डाइस का। ठीक है, तो जो बच्चे हमारा पहला वीडियो नहीं देखे हैं, ठीक है, तो पहला वीडियो देख लें, क्योंकि सेकंड वीडियो उन्हीं के समझ में आएगा जो पहला वीडियो देखे हैं। ठीक है, तो हम शुरू करने वाले हैं डाइस। ठीक है, तो थोड़ा सा हम आपको एक बार रिकैप कराना चाहते हैं। ठीक है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा क्या था, थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम रिकैप करते हैं। हमने ये बताया था कि किसी पासे में मुख्य रूप से सतह कितनी होती है, 6। ठीक है, सतह कितनी होती है, 6। हर सतह की, प्रत्येक सतह की 4 नज़दीकी सतह होती हैं और एक कौन सतह होती है, अपोजिट सतह होती है। जो अपोजिट होगा वो कभी नज़दीक नहीं होगा और जो नज़दीक होगा वो कभी अपोजिट नहीं होगा। इतनी चर्चा हमने आपसे की थी। और हमने ये बताया था कि पासा हमेशा 2 प्रकार का होता है। हमारा पासा 2 प्रकार का होता है। एक होता है मानक पासा, जिसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्डाइज, और एक होता है हमारा साधारण पासा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जनरलाइज। ठीक है, मानक पासा हम ये बताए थे कि ऐसा पासा जिसकी नज़दीकी सतहों का योगफल, जैसे हम आपको बता दें कि जैसे मान लीजिए हमारा पासा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है 1, 2 और यहाँ क्या लिखा है 3। हम आपको यही बताए थे कि पासे में हमेशा आपको सतह कौन सी दिखाई देती है, नज़दीकी सतह, क्योंकि अपोजिट आपको कभी दिखाई नहीं देता है। तो ऐसा पासा जिसकी नज़दीकी सतहों का योगफल 7 ना हो तो पासा कैसा होता है, मानक होता है। जैसे हम यहाँ लिखेंगे 1 + 3 कितना हुआ, 4, 3 + 2 कितना हुआ, 5, और 2 + 1 कितना हुआ, 3। 1 3 कितना, 4, 3 2 5, 2 और 1 3। तो ये पासा हमारा कैसा है, मानक है। तो हम ये बताए थे कि कोई पासा मानक पासा होगा तो उसके अपोजिट सतह का योगफल में से कितना होगा, 7 होगा। जैसे हमसे कोई कहे 1 का अपोजिट क्या होगा, तो हम बताए थे कि 1 का अपोजिट हम बता देंगे कितना होगा, 6 होगा। कोई कहे 2 का अपोजिट क्या होगा, तो हम कह देंगे 2 का अपोजिट क्या होगा, 5 होगा। कोई कहे 3 का अपोजिट क्या होगा, तो हम कह देंगे 3 का अपोजिट क्या होगा, 4 होगा। क्यों? क्योंकि पासा हमारा कैसा था, मानक था। पासा हमारा कैसा था, मानक था। साधारण पासे में ये बताए थे कि ऐसा पासा जिसकी किन्हीं 2 नज़दीकी सतहों का योगफल कितना हो जाए, 7 हो जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ लिख दिए 2, यहाँ 5 और यहाँ के लिए क्या लिख दिए, 4। 5 2 कितना हो गया, 7। मतलब पासा कैसा हो गया, साधारण हो गया। तो मानक पासे में हमने आपको बताया था कि कोई पासा मानक पासा होगा उसकी एक बात कन्फर्म है कि 1 का अपोजिट हमेशा 6 होगा, 2 का अपोजिट हमेशा 5 होगा और 3 का अपोजिट हमेशा कितना होगा, 4 होगा। लेकिन साधारण पासे में हमने आपको ये बताया था कि कभी भी आप अपोजिट ज्ञात करेंगे तो अपोजिट ज्ञात करने के हम आपको 3 नियम बताए थे। एक बताए थे रोटेशनल रूल, घूर्णन का नियम, एक बताए थे कॉमन रूल, कॉमन नियम, और एक हम बताए थे कौन सा रूल, एडजेसेंट रूल, जिसको क्या कहते थे, निकटवर्ती का नियम। जैसे मान लीजिए हम थोड़ा सा और लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये एक ही पासा है और इसी कितनी स्थिति दी गई है, 2 स्थिति। अब हमसे कोई कहे ये पासा मानक एक साधारण, हम कह देंगे पासा कैसा है हमारा, साधारण है। क्यों? क्योंकि 5 2 7, पासा कैसा हो गया, साधारण हो गया। तो साधारण पासे के अपोजिट ज्ञात करने के हम आपको 3 नियम बताए थे। उसमें से जो सबसे मुख्यतः नियम था वो था घूर्णन का नियम, जिसको हम क्या कहते हैं, रोटेशनल रूल। ठीक है, जब तक डाइस खत्म नहीं हो जाएगा तब तक हम इस नियम की चर्चा आपसे करेंगे, क्योंकि ये पासे का क्या है, ब्रह्मास्त्र है। ठीक है, इस नियम को छोड़कर किसी भी नियम से आप पासे का सवाल सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये नियम हमारा क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। घूर्णन के हम आपको बताए थे। घूर्णन के हम ये कहता है कि किसी पासे की आप 2 सतह को ले लीजिए, उसमें से 2 स्थिति को ले लीजिए, उसमें से जो एक सतह कॉमन हो उस कॉमन सतह से आप घड़ी की दिशा में क्या कर जाइए, घूम जाइए। जैसे यहाँ भी 2 है और यहाँ भी क्या है, 2 है। तो मान लीजिए हम लिख लिए क्या, 2। अब क्लॉकवाइज घूमेंगे घड़ी की दिशा में, तो 2 के बाद क्या मिला, 4, 4 के बाद क्या मिला, 5। यहाँ भी 2 है, 2 के बाद क्या मिला, 3, 3 के बाद क्या मिला, 6। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ऊपर नीचे अंक लिखे गए हैं ये हमारे क्या हैं, अपोजिट हैं। क्या है, अपोजिट है। 5 का अपोजिट 6, 6 का अपोजिट 5, 4 का अपोजिट 3, 3 का अपोजिट 4, 2, 2 का अपोजिट, तो जो दिखाई नहीं दे रहा 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इतनी चर्चा हमने आपसे पिछली क्लास में की थी। तो जो बच्चे मान लीजिए पिछला वीडियो नहीं भी देखें फिर भी उनके समझ में आ गया होगा।
आई बात समझ में? अब हम लोग थोड़ा सा एक स्टेप आगे चलते हैं और हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन सा डाइस, ओपन डाइस। कौन सा डाइस, ओपन डाइस। ओपन डाइस का मतलब जो होता है कि पासा हमारा कैसा होगा, खुला होगा। खुले पासे से मतलब ये है कि अभी हमको जैसे पासा हम देख रहे हैं, इसमें हमको सतह कितनी दिखाई दे रही है, 3 दिखाई दे रही है। इसमें भी हमको सतह कितनी दिखाई दे रही है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। अब हमसे पासा ओपन हो जाए, ओपन का मतलब ये है कि छबो सतह हमको दिखाई दे और फिर हमसे अपोजिट पूछे तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो आइए हम थोड़ा सा चर्चा उसके करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए बच्चों, हम लोग ओपन डाइस पर चर्चा कर रहे हैं। ओपन डाइस का मतलब ये है कि इसमें हमको छबो सतह दिखाई देगी, जिसको हम लोग कौन सा पासा कहते हैं, खुला पासा। थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए एक पासा हमारा ये है, ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये क्या 6। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है A B C D E और F, ठीक है। तो आइए बच्चों देखते हैं। ओपन डाइस में हमने आपके सामने 3 सवाल लिखे हैं, ठीक है। तो देखिए ओपन डाइस बहुत आसान है, हम आपको एक बार फिर से बता दें। क्लोज डाइस जो होता है उसका अपोजिट ज्ञात करना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन ओपन डाइस का अपोजिट ज्ञात करना बहुत ही सरल है, ठीक है। ध्यान समझिएगा। जैसे हमारा पहला सवाल है, अब देखिए इसमें हमको एक चीज़ और ध्यान देना है कि कभी भी ओपन डाइस का सवाल होगा तो हमको उसमें ये नहीं देखना है कि पासा हमारा मानक है कि पासा हमारा साधारण है, ठीक है। हमको इससे मतलब नहीं है, हम सीधे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान है। हमको ये देखना है कि जो इसमें खाने हैं तो खाने आपके इस तरीके से बने हुए हैं कि इस तरीके से, हमेशा ध्यान रखिएगा। जब हम ऐसे चलेंगे तो हमको ये ध्यान देना है कि जिस खाने को हम लेंगे तो उसके आगे वाले खाने को हम छोड़ देंगे, उसके आगे वाला खाना उसका क्या होगा, अपोजिट होगा। हम खाने की बात कर रहे हैं ना कि नंबर की बात कर रहे हैं। आई बात समझ में? जैसे ध्यान से देखिएगा समझ में आ जाएगा। यहाँ ए लिखा है, ए के आगे क्या लिखा है, बी है। तो ये क्या इसके आगे कोई डब्बा है, कोई खाना है, नहीं है, कोई ब्लॉक है, नहीं है, हम अभी रुक गए। अब इधर हम देख सकते हैं क्योंकि बी है, इसका अपोजिट इसी तरीके से निकलेगा। देखिए बी के आगे वाले हमने खाने को क्या कर दिया, छोड़। हम नंबर नहीं बोल रहे हैं, हम सिर्फ खाने को बोल रहे हैं। बी है, बी के आगे क्या है, सी है, इसको हमने छोड़ दिया। आगे क्या लिखा है, डी। तो मतलब हम ये कह दिए कि बी का अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बी का अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कोई कह दे सी का अपोजिट क्या होगा, उसके आगे वाले को हमने क्या कर दिया, छोड़ दिया, उसके आगे वाले इसका क्या होगा, अपोजिट होगा। तो सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। अब बाकी जो लास्ट में बचेंगे हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो बचा कौन, ए और एफ। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। यहाँ तक हमारी बात समझ में आ गई होगी। फिर से देख लेते हैं एक बार, ये देख लेते हैं। कोई कहते 4 का अपोजिट, आगे वाले डब्बे को छोड़ देंगे, आगे वाला क्या होगा, अपोजिट होगा। सीधे कह देंगे 4 का अपोजिट 5, 4 का अपोजिट 5। 1 का अपोजिट, 1 का अपोजिट आप लोगों ने बता दिया होगा, क्या होगा, 3 होगा। बचा कौन, 2 और 6। तो ये भी क्या होंगे, अपोजिट होंगे। तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखिए इसमें आपको कुछ भी दे सकता है, अंक भी दे सकता है, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल नंबर भी दे सकते हैं, ठीक है, और कोई इस टाइप के साइन भी दे सकता है, प्लस माइनस एट द रेट, ठीक है, कॉपीराइट, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, फिर से वही प्रोसेस होगी। यहाँ क्या लिखा है, स्टार है, ठीक है, यहाँ क्या है, हैज़ है, यहाँ क्या है, 0 है। अब देखिए इसका अपोजिट इसके आगे वाले आगे वाले को छोड़ देंगे तो ये क्या होगा, इसका अपोजिट होगा। इसका अपोजिट ये हो गया, ठीक है। इसका अपोजिट अभी हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि इसके नीचे साइड कोई भी खाना नहीं है, तो अभी हम रुक जाएंगे। जिसका अपोजिट हमको क्लियर रूप से निकल रहा है उसका हम निकाल लेंगे। तो जैसे यहाँ प्लस का देख लेते हैं, तो प्लस का क्या है, इनटू है। प्लस का क्या है, इनटू है। अब देखिए लास्ट में जो बचेंगे एक दूसरे क्या होंगे, अपोजिट होंगे। तो हैज़ का क्या हो जाएगा, एट द रेट। तो हैज़ का क्या हो जाएगा, एट द रेट। तो जहाँ तक हमारी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो पेपर में तो आपको इस तरीके से सवाल दे सकता है कि कभी सवाल दिया पूछ दे 1 का अपोजिट क्या होगा, कुछ पूछ सकता है। लेकिन इससे जो एक स्टेप आगे देता है, कठिन देता है, वो कैसे देता है, उसमें क्या करता है कि पासा आपको ओपन देगा।
जैसे आपको हम ये कहते हैं कि एक आपको क्वेश्चन मान लीजिए दे दिया, इसमें आपसे पूछ दिया कि आप बी का अपोजिट बताइए कि बी का अपोजिट क्या होगा। ऑप्शन में हो जाएगा ए सी डी बी, तो आप बड़े आराम से बता सकते हैं कि बी का अपोजिट क्या होगा, डी होगा। लेकिन कभी कभी ज्ञान क्या करता है, क्वेश्चन तो यही देगा लेकिन जो उसका ऑप्शन रहेगा वो क्लोज डाइस में दे देता है। किस डाइस में दे देता है? क्लोज डाइस में। तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे हम आपको ये बताने वाले हैं। आई बात समझ में? तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं, ये ओपन डाइस के हमारे पास 2 सवाल लिखे गए हैं, ठीक है। और हमको ये अच्छे से मालूम है कि यदि आप ये 2 सवाल अच्छे से देख लेंगे तो कभी भी ओपन डाइस का सवाल आपको कभी भी परीक्षा में परेशान नहीं करेगा। देखिए ध्यान से, अब जैसे ये क्वेश्चन है और ये उसके क्या लिखे गए हैं, ऑप्शन। एक ये सवाल है, उसका ये ऑप्शन है। अब मेरी बात ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन को हम इसके हिसाब से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब जैसे आप लोग परेशान हो गए होंगे कि इस बार हमको डायरेक्ट अपोजिट कैसे, हमको ये बताना है कि इस पासे को जब हम क्लोज करेंगे, क्लोज मतलब जब बंद करेंगे तो हमको 3 सतह दिखाई देगी। तो वो 3 सतह कौन सी, ये वाली है कि ये वाली है कि ये वाली है कि ये वाली है। और पासे में हम आपको सिर्फ एक ही चीज़ बताएं, कभी भी आपसे कोई पूछे कि पासे में से कौन सी चीज़ है, ठीक है, कि जो बहुत ही ज़रूरी है, तो उसका आप सीधे आप आंसर दीजिएगा कि सीधी सी बात यह है कि किसी पासे में एक अपोजिट सतह होती है और 4 नज़दीक सतह होती है। जो नज़दीक होगा वो कभी अपोजिट नहीं होगा और जो अपोजिट होगा वो कभी नज़दीक नहीं होगा। ये बात हम आपको 5 में लास्ट तक बोलेंगे क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देख लीजिए आप, हम पहले यहाँ से देख लेते हैं कि अपोजिट कौन है। जैसे हम यहाँ से देखेंगे, देखिए 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1, तो 3 का अपोजिट क्या होगा 1। 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा 5, 6 का अपोजिट क्या होगा 5, तो बचा का 4 और 2, तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा 2। बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। अब देखिए ध्यान से, हम हमेशा ऑप्शन की सहायता से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम आपको ये भी बताए थे कि पासे में जो सतह दिखाई देती है वो कौन सतह होती है, नज़दीक सतह होती है। जो नज़दीक हो वो कभी अपोजिट नहीं होगा, जो अपोजिट होगा वो कभी नज़दीक नहीं होगा। तो ये बताइए कि 3 का अपोजिट क्या है, 1 है। 3 का अपोजिट क्या है, 1 है। तो ये बताइए कि 3 1 का अपोजिट है और 1 3 का अपोजिट है, तो क्या ये कभी आपको पास पास दिखाई देंगे? नहीं दिखाई देंगे। इसका मतलब ये है कि आपको ये देखना है कि 3 और 1 जहां पास होंगे, जिस ऑप्शन में 3 और 1 पास पास दिख गए वो ऑप्शन नहीं होगा। 6 और 5 पास पास दिख गए वो ऑप्शन नहीं होगा। 4 और 2 पास पास दिख गए वो ऑप्शन में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कौन सा है अपोजिट, और हम इनको दिखाई कौन सी सतह देती है, नज़दीक। तो जो अपोजिट होगा वो कभी नज़दीक नहीं होगा, जो नज़दीक होगा वो कभी अपोजिट नहीं होगा। देखिएगा 3 और 1 किस ऑप्शन में दिख रहे हैं हमको पास पास, ऑप्शन नंबर बी। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। 6 और 5 कहाँ दिखाई दे रहा है, 6 और 5 यहाँ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। 4 और 2 कहाँ दिखाई दे रहा है, 4 और 2 यहाँ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन में ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर होगा कौन, ऑप्शन नंबर कौन सा, 3rd। क्यों ये बताइए कि 6 का अपोजिट क्या 3 है, नहीं है। 3 का अपोजिट क्या 4 है, नहीं है। 4 का अपोजिट क्या 6 है, नहीं है। क्यों? क्योंकि नज़दीक सतह है, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3rd। जिसको कुछ भी डाउट होगा वो कमेंट पे अपना कमेंट कर देंगे, ठीक है, हम उसको पढ़ के अगली बार आपको समझा देंगे, ठीक है। आइए इस नंबर पे चलते, इस क्वेश्चन पे फिर से वही बात प्रोसेस होगी। 1 का अपोजिट 3, 1 का अपोजिट 3, 2 का अपोजिट 4, अब बचा कौन 6 और 5, तो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर से वही बात कि ये सतह, ये कौन सतह है अपोजिट, तो पासे में जो अपोजिट होगा वो हमको नज़दीक दिखाई नहीं देना चाहिए। इसका मतलब ये है कि 1 3 दिखाई दिया, सीधे आंसर गलत। 2 और 4 दिखाई देगा, आंसर नहीं होगा। 6 और 5 दिखाई दिया, आंसर नहीं होगा। ध्यान देखिएगा, पहला ऑप्शन देख लीजिए, 2 और 4 ये कौन सतह है अपोजिट, तो क्या ये कभी नज़दीक हो सकते हैं, नहीं। इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं होगा। इसमें देखिए कौन दिखाई दे रहा हमको, 6 और 5, तो ये बताइए कौन सतह है ये अपोजिट, तो क्या कभी नज़दीक होंगे, नहीं होंगे। इसका मतलब ये भी नहीं होगा। इधर देखिए ऑप्शन नंबर 3rd, 2 3 और 6, ठीक है। ये बताइए 2 का अपोजिट 4 है, पास में नहीं है। 6 का अपोजिट 5 है, पास में नहीं है। 3 का अपोजिट 1 है, पास में नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसमें भी 3rd होगा।
कौन सा होगा? थर्ड होगा। इसको भी चेक कर लेते हैं। इसमें देख लीजिए 6 का अपोजिट कौन है? 5, और 6 और 5 कहाँ आ गए? पास पास। इसका मतलब ये है कि ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। जहाँ तक हमारी बात आपको क्लियर हो रही होगी बच्चों, ठीक है। तो ये है ओपन डाइस। ओपन डाइस में एक टाइप आपको डायरेक्ट पूछ सकता है, पूछ देगा एक का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो आप उसमें भी बता सकते हैं। कभी ओपन डाइस को आपको क्लोज करके दिया, उसके भी सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि क्लोज डाइस है, उसका ऑप्शन ओपन करके दे देता है, उसके भी सवाल हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो आप सवाल सॉल्व करते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम आपको किसी भी तरीके की, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्या कर सकते हैं? कमेंट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आइए फिर से देखते हैं। आइए बच्चों देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये हमारा क्लोज डाइस है, ठीक है, और इसके जो ऑप्शन आपके दिए गए हैं वो कैसा है? ओपन डाइस में, ठीक है। देखिए एक ही पासे की आपके पास 2 सतह दी गई है। ये पहली सतह है, कौन सतह है? दूसरी सतह है, ठीक है। अब ये बताइए हम अपोजिट कैसे ज्ञात करेंगे? अपोजिट ज्ञात करने के आपको हम 3 नियम बताए थे। एक बताए थे रोटेशनल रूल, एक बताए थे कॉमन रूल, और एक बताए थे एडजेसेंट रूल। ये बताइए यहाँ ए है, यहाँ ई है, यहाँ क्या है? सी है, यहाँ बी है, यहाँ क्या है? एफ है, और यहाँ क्या है? डी है। देखिए यहाँ नंबर होता था तो आप तो पता कर लेते थे कि 5 मान है कि साधारण, लेकिन यहाँ पे नंबर नहीं है, हम सीधे कहेंगे 5 हमारा कैसा होगा? साधारण होगा। तो ये बताइए क्या यहाँ कोई सतह कॉमन है? ए ई सी यहाँ है, बी एफ और डी यहाँ है, सतह कॉमन नहीं है। तो अब हम पासे में अपोजिट कैसे निकालेंगे? निकटवर्ती से। किससे? निकटवर्ती से। इसका मतलब ये है कि हमसे कोई पूछेगा कि ए का अपोजिट क्या होगा, तुम सीधे कहेंगे कि ए का अपोजिट ना तो ई होगा ना तो सी होगा, ना तो ई होगा ना तो सी होगा। क्यों? क्योंकि ये कौन सतह है? नजदीक सतह है, और पासे में जो नजदीक होता है वो कभी भी अपोजिट नहीं होता है। बात हमें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब देखिएगा, इसका मतलब ये है कि ए का अपोजिट ना तो ई होगा ना तो सी होगा, इसको भी हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। बी का अपोजिट ना तो एफ होगा ना तो डी होगा। क्यों? क्योंकि कौन सी सतह है? अपोजिट सतह है। जरूरी नहीं है कि हम ए को ही लें, आप ई को भी ले सकते हैं। तो ई को लेंगे तो हम ये कहेंगे कि ई का अपोजिट ना तो ए होगा ना तो सी होगा। एफ को लेंगे तो हम ये कहेंगे कि एफ का अपोजिट ना तो बी होगा ना तो डी होगा। हम आइए थोड़ा ऑप्शन सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ देख लीजिए, ये बताइए ए का अपोजिट कौन है? एफ है। ए का अपोजिट कौन है? एफ है। सी का अपोजिट कौन है? डी है। और ई का अपोजिट कौन है? बी है, ठीक है। जहाँ तक है कि हमको लग रहा है कि ऑप्शन हमारा पहला ही सही है, ठीक है। अब देखते हैं इसको। यहाँ ए का अपोजिट कौन है? ई है। ए का अपोजिट कौन है? ई है। अपोजिट ज्ञात करने के लिए ओपन डाइस में हमने आपको ये बताया है कि किसी भी हम सतह को लेंगे तो उसकी अगले वाली सतह को हमको छोड़ देना है। जो आगे वाली सतह होगी वही हमारा क्या कहलाएगी? अपोजिट कहलाएगी। अब देखिए ध्यान से, ए का अपोजिट क्या हो है? यहाँ पे ई है। तो ये बताइए कि क्या ए का अपोजिट कभी भी ई हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने यहाँ लिखा है कि ए और ई कौन सी सतह है? नजदीकी है, तो ये कभी अपोजिट नहीं होगा। हम सीधे कह देंगे ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहीं से क्या है? गलत है। आगे हमको देखने की जरूरत नहीं है, आगे यहाँ देखते हैं। बी का अपोजिट यहाँ पे क्या लिखा है? डी। आगे वाली सतह को हमने छोड़ दिया है, उसके आगे वाली सतह जो है वो हमारा क्या कहलाएगी? अपोजिट कहलाएगी। तो बी का अपोजिट यहाँ पे क्या है? डी है। तो ये बताइए क्या बी और डी अपोजिट हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि कौन सा है? ये नजदीक, और जो नजदीक होता है पासे में वो कभी अपोजिट नहीं होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 भी हमारा क्या है? गलत है। चौथे पे चलते हैं। यहाँ पे ए का अपोजिट क्या है? एफ है। क्या ए और एफ अपोजिट हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ए का अपोजिट ना तो ई होगा ना तो सी होगा, एफ हो सकता है। बी का अपोजिट क्या डी हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि बी और डी कौन सी सतह है? नजदीकी है, तो ये अपोजिट नहीं होंगे। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर पहला ही सही था। ए का अपोजिट एफ, सी का अपोजिट डी और ई का अपोजिट बी। आई बात समझ में? तो ये था क्लोज डाइस। और क्लोज डाइस के ऑप्शन कैसे थे? ओपन डाइस, ठीक है। अब हम आप लोगों से चर्चा करने वाले हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन ओपन डाइस का होता है, उसमें से कोई एक सतह पर क्वेश्चन मार्क लगा देता है और पूछता है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। तो ये हम देखते हैं उस टाइप कुछ सवाल आपके से, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं कुछ और सवाल। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको एक सतह पे क्या लिखा है? क्वेश्चन मार्क। और आपसे ये सवाल पूछेगा
कि जहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है वहाँ पे कौन सा अंक आएगा। ठीक है, तो हमारी बात ध्यान समझिएगा, 2 सवाल हैं और ये एक ही पासे की आपको कितनी सतह दी है, 3 सतह दी है। ठीक है, ध्यान समझिएगा। ठीक है, प्लीज़ अभी नोट कोई नहीं करेगा। ठीक है, समझ लीजिए, उसके बाद आप नोट आराम से करिएगा। ठीक है, देखिए इस सवाल को करने के लिए एक बहुत ही अच्छा मेथड है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हम आपसे ये पूछें कि आप ये बताइए कि इसमें आप क्या आप अपोजिट बता सकते हैं, तो आप बहुत अच्छे से अपोजिट बता सकते हैं। इन 2 सतह को यदि आप लेंगे तो इन 2 सतह में आपको ये देखना है कि कौन सी सतह कॉमन है। तो कॉमन कौन सी सतह है, यहाँ 6 है, यहाँ 1 है, यहाँ क्या है 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है और यहाँ क्या है 6 है। तो कॉमन कौन है, 6 है। तो घूर्णन का नियम, रोटेशनल रूल क्या कहता है कि कॉमन सतह से हम घड़ी की दिशा में घूम जाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, 6 3 और यहाँ क्या होगा 1, यहाँ क्या होगा 6 2 और यहाँ क्या होगा 4। तो यहाँ हो जाएगा 6 के बाद क्या आया 3 के बाद क्या आया 1 आया। यहाँ हम चल रहे हैं 6 के बाद 2 के बाद 4, 6 के बाद 2 के बाद 4। तो ये तो ऊपर नीचे लिखे गए हैं, ये क्या लिखे गए हैं, अपोजिट लिखे गए हैं। तो हमसे कोई कहे 6 का अपोजिट क्या होगा, तो हम सीधे कह देंगे 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। आई बस में। अब देखिए हम कैसे बताएं कि यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसको भी सॉल्व करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। इस तरीके से हम बना लेंगे 1 2 3 4, ये 5 और ये 6। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे कौन सा अंक लिखेंगे, हम यहाँ पे वही अंक लिखेंगे जो अंक कॉमन होगा, ये जो सतह कॉमन होगी उसी का हम लिखेंगे यहाँ पे। ये बताइए कॉमन कौन है, 6 है, तो हमने क्या लिख दिया 6 लिख दिया। अब ये बताइए 6 का अपोजिट क्या है, तो 6 का अपोजिट क्या है 5 है, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया 5 लिख दिया। किसी कोई समस्या है नहीं। अब ध्यान से देखिएगा 6 है, अब देखिएगा हमको 2 बार घूमना है, एक 6 3 और 1 को लेकर और एक 6 2 और 4 को लेकर। तो ये बताइए हम घूमेंगे कैसे, तो ध्यान समझिएगा। एक बार हम इस कॉर्नर को लेंगे और एक बार हम इस कॉर्नर को लेंगे। आई बस में, एक बार हम यहां से घूमेंगे, दूसरी बार हम यहां से घूमेंगे। घूमेंगे कैसे, क्लॉकवाइज घूमेंगे। ठीक है, ध्यान देखिएगा 6 से हम घूमे तो क्या मिला 3 से घूमे तो क्या मिला 1। अब आप यहां से घूमेंगे 6 से घूमे तो क्या मिला 3 और 3 से घूमे तो क्या मिला 1। किसी को प्रॉब्लम, फिर से देखिएगा, हम यहाँ से घूमेंगे और यहाँ से क्लॉकवाइज घूमेंगे, 6 3 और 1, ये वाला काम हमारा हो गया, ये वाला। अब देखिए 6 2 और क्या लिखा है 4। अब हम इस बार यहाँ से घूमेंगे तो 6 के बाद 2 के बाद क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। किसी को समस्या है, नहीं समस्या है। अब बात ये आती है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। तो हमारी बात ध्यान समझिएगा, हमको 5 से ऐसा घूमना है, हमको ऐसा घूमना है इस 5 से कि जो क्वेश्चन मार्क जहां पे होगा वो हमारा आखिरी सतह आए। कौन सतह आए, आखिरी सतह है। तो हमारी बात ध्यान समझिएगा, ये 5 है और ये क्या है 1 है, यहाँ भी 5 और यहाँ भी क्या 1 है। तो 5 से हम घूमेंगे 5 1 और यहाँ देखेंगे, घूमेंगे हम कैसे, क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो देखिएगा जैसे यहाँ पे 5 है तो 5 1 और उसके बाद कौन सा अंक आया 3। ध्यान से मेरी बात समझिएगा, 5 से घूमे तो 5 1 और यहाँ क्या है 3। अब कुछ बच्चे ऐसे घूमेंगे 5 4 और 2, तो ऐसा नहीं घूमना है। हमको ये देखना है कि क्वेश्चन मार्क हमेशा हमारी आखिरी सतह होनी चाहिए। ऐसा नहीं करेंगे कि हम 1 से घूमें फिर क्वेश्चन मार्क को ले फिर 5 को ले, ऐसा नहीं। हम 5 से घूमेंगे तो 5 1 और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा, तो ये 5 ही पूरी सतह है, एक ही है 5 ही है पूरे में। तो 5 1 और 3, इसका मतलब हम सीधे कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक होगा 3 होगा। आई बस समझ में, फिर से देखते हैं कुछ सवाल। ठीक है, देखिए फिर से इसको भी हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें हम सतह कितनी बना लेंगे 6, 1 2 3 4, ये 5 और ये क्या हो जाएगा 6। देखिए ध्यान से, हमसे कोई कहे कि इसमें सबसे पहले हमारी कंडीशन ये होगी कि पहले हम अपोजिट निकालेंगे। तो ये बताइए सतह कौन सी कॉमन है, सतह यहाँ पे भाग है और यहाँ भी क्या है भाग है। तो भाग से हम घड़ी दिशा में घूमेंगे, भाग इक्वल और क्या ट्रायंगल, तो भाग ठीक है इक्वल
और क्या, ट्रायंगल। यहाँ से हम चले तो भाग इंटू और सर्कल, तो भाग इंटू और क्या, सर्कल। ठीक है, अब हमारी बात ध्यान समझिएगा। ये जो ऊपर नीचे लिखे गए हैं ये क्या है, अपोजिट है। इसका मतलब ये है कि ट्रायंगल का अपोजिट सर्कल, सर्कल का अपोजिट ट्रायंगल, बराबर का अपोजिट इंटू का अपोजिट इक्वल। ठीक है, तो भाग का अपोजिट क्या होगा, तो जो सतह हमको दिखाई नहीं दे रही वो क्या है, चतुर्भुज हो जाएगा। आ रही बात समझ में। अब देखिए ध्यान से, ये बताइए कि आपको इसमें सतह कौन से कॉमन दिखाई दे रही है, वो है इक्वल, वो सॉरी भाग का। तो हम भाग को कहाँ लिख देंगे, ऊपर लिख देंगे। कहाँ लिख देंगे, ऊपर। ये बताइए भाग का अपोजिट क्या है, चतुर्भुज, तो उसको हम कहाँ लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे। ये इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, भाग है, भाग से हमने चलना शुरू किया तो हम बताएं हम दो कॉर्नर को लेके घूमेंगे, एक ये वाला है और एक कौन सा है, सॉरी ये वाला है। एक ये वाला है और एक कौन सा है, ये वाला है। तो देखिएगा भाग से हम चल रहे हैं तो भाग के बाद हमको क्या है, इक्वल है, उसके बाद क्या है, ट्रायंगल है। तो ये हो गया, आई बात समझ में। फिर देखिए भाग है, यहीं से भाग के बाद क्या है, इंटू है, इंटू के बाद क्या है, सर्कल है। तो ये तो हमने छबो सतह को क्या कर दिया है, भर दिया है। अब हमको ये देखना है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो हम चलेंगे कहाँ से, हम चलेंगे कहाँ से, चतुर्भुज से। क्यों, क्योंकि जो क्वेश्चन मार्क लिखा है, जिस सतह पे क्वेश्चन मार्क है वो सतह आखिरी में होनी चाहिए। तो चतुर्भुज, सर्कल और यहाँ पे क्या आएगा, तो ये बताइए चतुर्भुज है, चतुर्भुज से हमको सर्कल चाहिए तो हम ऐसे चलेंगे, ये हो गया। और इसके बाद क्या लिखा है, इंटू। तो इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा। ठीक है, तो एक बात और हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो सतह है, जैसे 4 और क्या है, 3 है, ये हमेशा कैसी है, नज़दीकी सतह है। कैसी है, नज़दीक है, क्योंकि जब भी हम इसको क्लोज करेंगे तो हमेशा नज़दीक होगी। ठीक है, जैसे यहाँ भी 0, ये सर्कल और यहाँ भी क्या है, इक्वल है, तो हमेशा नज़दीकी सतह है। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा डाइस का। ठीक है, अगली बार जब हम मिलेंगे आपसे तो कुछ नए वीडियो के साथ मिलेंगे, नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। आपको कोई भी डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, क्या करिएगा, शेयर करिएगा, यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा। ठीक है, थैंक यू।